करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं ही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़का। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास रमाकांत तेरी गाए आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुश्रो यजायत श्रोत्राद्वा सुब्राणस्य मुखादि अग्निरजायत। परिक्रमा कर लीजिए सब लोग अपनी अपनी जगह में। ओम यानि कानि च पापानि जन्मन्तर्कितानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। छोटू सुमित कुमार जी थोड़ा तिलक की व्यवस्था करो ना, तिलक थोड़ा लगाओ जजमान लोगों को सबको बढ़िया। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम
गोपांगनाना मधुकोलचोरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरम् चोरा अग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। हो जाती है ना, जब तक मैं नहीं ले आऊं आरती तभी तक आप बताएंगे। नमामि देवं करुणावतारं तमालवर्ण सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम् गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्धसङ्गानां रसानां च छन्दसामपि मङ्गलानां स्करधारौ वन्दे वाणिविनायकौ। अब पंडित जी लोग के हाथ से लीजिएगा आरती। पंडित जी, पंडित जी, अब पंडित जी के हाथ से लीजिए आरती सब लोग। जड़ चेतन जग जीव जग सगल राम में जानी बंदम सबके पद कमल सदा जोरी जुगपा। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदम किन्नर रजनीचर कृपा कर अवसर। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जजमान मन कौन में बैठा थे? ऊपर मन, हाँ ये में बैठा रहे थे मेरा। कहाँ में बैठे? ये तो गद्दा मंगवाओ, आओ ऊपर में आ जाओ तुम। कौन ले? यहाँ यहाँ ऊपर में आओ भैया, मैंने ऊपर भेज दे। तुम ऊपर में आओ दोनों जन। ये तो गद्दा लगवाओ, गद्दा। ए दे ये मेरे बैठ पे देख, ये ईमेल बैठा तुम्हें बढ़िया ऐसे होकर कहते मेरे बैठा था देखा तो ये मेरे कैसे रहे। हाँ भैया ये मेरे बैठ नहीं, मेरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलो बाकी मन तुझे कुर्सी में बैठ जाओ, उसे व्यवस्था करा था। चलिए सब लोग एक बार जयकारा लगाइए। बोलो महापति महादेव की, श्यापति रामचंद्र की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की, राधा रमण भगवान की, रुक्मणी रमण भगवान की। यहाँ में गड़बड़ हो गई, सब यहाँ बैठी थे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ 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 ठीक है। श्री राधे श्री राधे। एक ठोकता मंगवा, ये तोर पापा मन भाई कर ऊपर में वही में पीछे तेरे मंगवा। श्री राधे श्री राधे। चलिए एक भजन करते हुए श्री राधे श्री राधे। नवरात्रि की पावन पर्व पर
बड़ा सुंदर और चतुर्थी तिथि से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ग्राम बलपहरी में बड़े भैया बंसीलाल राठौर जी, हमारी भाभी श्री राजकुमारी प्रताप रोहित कुमार राठौर जी के घर में देखिए नवीन गृह प्रवेश। भागवत हमेशा लोग वार्षिक श्राद्ध वगैरह में सुनते हैं ना, बहुत से लोग खैर सुख में भी सुनते हैं, लेकिन हमारे बड़े भैया बंसीलाल राठौर जी, उनके दोनों पुत्र, उनकी पुत्रवधी राजकुमारी श्रीमती, इनके मन में विचार आया कि लोग दुख आने पर या वार्षिक श्राद्ध वगैरह में भागवत तो बहुत सुनते हैं, लेकिन गृह प्रवेश की पावन पर्व पर इन्होंने ये भागवत महापुराण की कथा अपने नवीन गृह में कराने जा रहे हैं। और ये साक्षात भगवान की एक प्रकार से कृपा ही है। ऐसा भाव हमारे आप सबके मन में आनी चाहिए। बहुत से लोग गृह प्रवेश में लाखों रुपया ऐसे खर्चा कर देते हैं पार्टी वगैरह दे करके, लेकिन धन का सदुपयोग आज ग्राम बलपहरी जो मेरा खुद का जन्म स्थान है, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं जो 9वीं बार मेरे गांव में मेरी खुद की भागवत होने जा रही है। ये मेरे ग्राम बलपहरी में 9वां बार है ना ये मेरी भागवत की कथा। और जहां मैं रहता हूं हरदी बाजार, वहां मैं 23 बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बोल चुका हूं, 23 बार। अभी 3 निमंत्रण और है मुझको हरदी बाजार में, लेकिन अपने ग्राम में, अपने गृह ग्राम, अपने जन्मभूमि में ये बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है 9वीं बार। और नवरात्रि के समय में, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि 9वीं बार नवरात्रि के समय में, और मां की मेरी ऊपर इतनी विशेष अनुकंपा है कि पिछले कुंवार नवरात्रि में भलपहरी में, चैत्र नवरात्रि में भलपहरी में, और फिर इस चैत्र नवरात्रि में मेरी कथा, ये श्रीमद् भागवत की कथा है, लेकिन भलपहरी में ही होने जा रही है। धन तो सबके पास है, आज किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं कि जिनके पास धन नहीं है, लेकिन धनवान वही व्यक्ति है। मजबूरी में भगवान की हम पूजा ना करें। बहुत से लोग मजबूरी में करते हैं, चलो बाबा हमने संकल्प कर लिया था बाप के मरने के बाद, दाई के मरने के बाद, कि अमुक काम बनने के बाद चलो हम कथा सुन ले। भगवान को आदमी मजबूरी में ना भजे, भाव से भजे। जब तक भगवान को हम भाव से नहीं भजेंगे ना, बहुत से लोगों की अपनी श्रद्धा भी रहती है कि चलिए माता जी के वार्षिक श्राद्ध में, पिताजी के वार्षिक श्राद्ध में मेरी एक कथा होने वाली थी एक जगह, और मुझे बार बार वो फोन में एक ही चीज बोलता था, बड़ी मेरी मजबूरी है महाराज जी कि मेरी माँ को मैंने वचन दे चुका था कि मुझे करना ही है, लेकिन आप अगर कहेंगे ना तो मेरा एक भी मन नहीं है भागवत की कथा सुनने का। लेकिन क्या बताऊं मैं, मेरी माँ को मैं वचन दे चुका था, इस कारण से मैं मजबूरी में, मैंने कहा भाई मजबूरी में सुन रहे हो तो मुझसे कम से कम मत सुनो। मैं तुझे ऐसे मजबूर व्यक्ति को मैं भागवत नहीं सुना सकता हूं जो मजबूर हो। और उसके बच्चे लोग मुझे लेने के लिए आए, और वो व्यक्ति जो कथा में जजमान बन के बैठने वाला था अपनी माँ की वार्षिक श्राद्ध में, वो कुआं की तरफ गया गुड़ाखू खींचने के लिए। एक हाथ में ऐसे गुड़ाखू खींच रहा है, अब एक हाथ में वो बोर का ऐसे बटन दबाया, और जैसे दबाया तो उसमें करंट था, वो चपक गया, राधे राधे का हुआ, हर हर महा, वो चपक गया भाई। अब उनके घर वाले, उनकी पत्नी बेचारी की अभी तक मेरा पति देव आ क्यों नहीं रहा है। अब बाड़ी तरफ जाके देखा तो चटका हुआ पड़ा था, एकदम अधमरा टाइप का, बेहोशी हालत। उसको तुरंत कहां ले गए बोलो, हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती किए। कथा मेरी हुई, लेकिन उसका बेटा ने कथा सुना, और जब तक मेरी कथा हो रही थी तब तक हॉस्पिटल में वो भर्ती था, होश नहीं आया। और जहां कथा की पूर्णाहुति इधर हुई और उसको होश आ गया, और दूसरे दिन छुट्टी मिली।
वो बार बार मुझे कहता था मुझे सुनने की इच्छा नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं, मैं मजबूरी में सुन रहा हूँ, मजबूरी में सुन रहा हूँ। भगवान ने कहा तू इतना मजबूर क्यों है कथा सुनने के लिए? इस कारण तू कथा सुनबे मत कर। कथा उसके घर में हुई लेकिन वो व्यक्ति नहीं सुन पाया जो रात दिन मुझे बोला करता था फोन में, अरे महाराज जी मेरे घर में तो टूट बाजा है, लगा देता हूं। और ये परिवार कितना बढ़िया सुख के समय, सुख की भागवत है। हो सके हमें जीवन में सुख में सुननी चाहिए, बड़े मन प्रसन्न होकर के सुननी चाहिए। और चलिए कथा में प्रवेश करने से पहले चलिए भगवान की बड़ी सुंदर एक भजन करते हुए आज पहले दिन की कथा की जो मर्यादाएं है, ज्ञान वैराग्य की जो कथा, और जिसको आज सठ अध्याय बोलते हैं हम लोग, चलती फिरती भाषा में उसको खट अध्याय बोलते हैं। एक खट नहीं है, एक खट्टा नहीं है, ये सठ अध्याय है। सठ अध्याय मतलब 6 अध्याय की कथा पहले दिन से होती है, उसको सठ अध्याय बोलते हैं। और चलिए सठ अध्याय में प्रवेश करने से पहले यद फलम न तपसा न समाधि न योगेन तद फलम समग कलो केशव कीर्तनाथ। भगवान की कीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभो। चलिए नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा।
नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। बोलो उमापति महादेव की। एक बार हाथ उठा के कहिए जय जय श्री, जय जय श्री। बैठ जाइए आप सब लोग। हाँ रोहित, प्रताप कहाँ है? थोड़ के जाओ बोलता प्रताप थी। हाँ तुम थोड़ के नहीं थी। हाँ ऐसे तब तुम के मुंह दिखी बस। निगम कल्प करोर गलितम, फलम सुख मुखाद द्रव मृत संयोतम, पिबत भागवत रसमालय, मुहरहो रसिका भूय भाविका। बोलो भागवत भगवान की, कृष्ण महाराज की, बोलो राठौर परिवार की, पवित्र ग्राम भलपहरी की, यहाँ के वासियों की, मरकी माता की, ग्राम की समस्त देवी देवताओं की, सिद्ध बाबा की। ओम काल हर गंडक हर, दुख हर दारिद्र्य हर, हर हर महादेव शंभो। बम बम बम। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमम च लभते यथा वही न। भाग्य का जब तक उदय होता नहीं है ना, कब तक? जब तक जन्म जन्मांतर का हमारा आपका पुण्य इकट्ठा नहीं होगा, तब तक भाग्य का उदय नहीं होता है ना। ये हमारा आपका जन्म जन्मांतर का पुण्य है।
जब पुण्य इकट्ठा हुआ जन्म जन्मांतर के, तब भाग्य का उदय होता है। और जहां भाग्य का उदय होता है तब कहीं जाके भगवान की कथा को हमें आप सबको सुनने को मिलता है। कथा तो हम आप सब लोग कहीं ना कहीं सुन ही रहे हैं, लेकिन अपने घर में, अपने गृह निवास में, या कहीं भी जाकर जजमान बन करके कथा श्रवण करना, या कहीं जाकर के कथा सुनना, इसका मतलब है कि जन्म जन्मांतर का हमारा पुण्य जब इकट्ठा हुआ है तभी ये सौभाग्य हमें आप सबको प्राप्त हुआ है। हर हर महादेव शंभो। जन्मांतरे भावेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे भावेत पुण्यम, जन्म जन्मांतर का पुण्य इकट्ठा होता है, तदा भागवतम लभेत, तब ये भागवत की कथा हमें आपको सुनने को मिलता है। भागवत का मतलब है जो भाग्य को बदल दे, जीवन को बदल दे। इसका नाम क्या है? रोहित। श्रीमद, श्री माने होता है लक्ष्मी, मद मतलब होता है अहंकार। श्री माने लक्ष्मी होता है ना, और मद मतलब क्या होता है बोलो? अहंकार। तो वास्तविक में देखा जाए तो सबसे ज्यादा अहंकार श्री माने लक्ष्मी में है। और जहां हम भागवत की कथा सुन लेते हैं तो जो धन का अहंकार है वो अहंकार चला जाता है, उसी के नाम श्रीमद है ना। और भागवत जो भाग्य को बदल दे, जीवन को बदल दे, दिशा को बदल दे, दशा को बदल दे, नियत को बदल दे, नियति को बदल दे, उसी का नाम भागवत है, श्रीमद भागवत। लेकिन बहुत से लोग हैं जो जीवन में 50 बार भागवत सुने, 20 बार भागवत सुने, लेकिन न धन का अहंकार गया, न जीवन में उसकी एक भी कहीं पर बदलाव नहीं आई। वो अहंकार जो कहते हो, जिसका मतलब हमने कभी सुना जरूर, लेकिन हमने अपने आचरण में, स्वभाव में, हमने जीवन में उसको उतारा नहीं। अगर हम भागवत सुनते हैं तो जीवन में एक बदलाव तो आनी चाहिए, एक ठहराव तो आनी चाहिए, एक रुकाव तो आनी चाहिए। जीवन को एक दशा, एक दिशा तो निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। और जिसने भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किया है, मेरे 566 नंबर की भागवत है ना, 566 नंबर की, मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूं गिनती की, इसलिए बता रहा हूं उसमें मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है कि जिनके जीवन में बदलाव जरूर आई है। लोग बदले हैं, उनके जीवन में खुशहाली आई है, समृद्धि आई है। कब? जब वो भागवत को भागवत की तरह सुनता है। मैंने बताया ना कि मजबूरी में ना सुनी, तो बाबा हम तो बड़ी मजबूरी में सुन रहे हैं। तो जीवन में आपको हमेशा कोई ना कोई मजबूरी आपके सामने खड़ी रहेगी। अगर मजबूरी में कथा आप सुनते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं सामने आके आपकी मजबूरी जरूर रहेगी, जरूर आके खड़ी हो जाएगी। बड़े प्रसन्न होकर सुनिए, बहुत प्रसन्न होकर के। और ये मुझे देखने को मिल रहा है इस परिवार में आज, इतना बढ़िया, आप इतने बढ़िया प्रसन्न होकर के। जो मैंने आपकी कलश यात्रा जो देखा, सैकड़ों कलश यात्रा मैंने देखा है, मैंने करवाया है, मैं साथ में गया हूं, लेकिन इतनी प्रसन्नता, इतना उत्साह मुझे कहीं कहीं देखने को मिलता है। बड़े प्रसन्नता से, बड़े प्रसन्न होकर के आपका पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा बस्ती जिस प्रसन्नता से, जिस मस्ती से, जिस खुशी से, जिस उमंग से, मैंने अपने सामने बैठे हुए राम सिंह जी राठौर साहब बैठे हुए हैं, लगता है मैंने इनको कभी कमर हिलाते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज इनको मैंने देखा एक नंबर। अगर डांसर का आज किसी को इनाम दिया जाए तो अंतिम दिन में इनको एक माला पहना करके हम जरूर स्वागत करेंगे, हमारे राम सिंह चाचा जी को। एक बार हर हर महादेव शंभो को। मैं इनको देखकर कितना गदगद हो गया कि बाप रे बाप रे बाप रे। मैं पहले सुन रहा था कि पता नहीं घूम पाएंगे कि नहीं पैदल। किसी ने मुझसे आके कहा कि उनको भी कार में बिठा लेना, और मैंने देखा क्या जिनमें, हाँ, इतनी तंदुरुस्ती हो, बिल्कुल यहाँ के आते तक उनके चेहरे में एक शिकन भी नहीं भाई। ये है भगवान की कृपा, और ये उमंग, ये खुशी। और जब भी हम भागवत की कथा सुने, अब ऐसा नहीं, मैंने राम सिंह जी को मैंने क्यों कहा, उनकी जो एक स्थिति, उनकी शारीरिक जो क्षमता है, उस शारीरिक क्षमता को मैंने देखा तो मुझे तो ऐसा लगा कि राम सिंह जी ने आज जितना नाचा है मस्ती में,
उतना उनके उम्र में किसी ने नहीं नाचा। हर हर महादेव शंकर। अरे बंसी भैया जी को तो कभी मैंने नहीं देखा और नाचत रहे, लेकिन आज अगर नचैले देखत बहुत आश्चर्य हो गया कि बंसी भैया इधर आने कोई एक पे अगर तीन बजा आके देखे तो मैं कहता बंसी भैया इतना मस्ती इतना झूमते हुए। अब सब लोगों को मैं कह रहा हूं, लेकिन इतनी मस्ती में इतने उमंग इतने उत्साह, और भागवत की कथा को वैसे सुनना चाहिए रोहित, जो आज मैं आप लोगों को पूरे सबको आज जो देख करके मुझे अनुभव हो रहा है, और बहुत आनंद की अनुभूति भी आज मुझको हो रही है, बहुत अनुभूति। 3 महीना हो गया मुझको प्रताप, मैं 3 जनवरी से भागवत के मंच में बैठा हूं और 3 मार्च को ही उठूंगा, पूरा 90 दिन हो जाएगा। उसमें एक आध दिन बीच में जरूर गैप रहा होगा, लेकिन उस गैप में भी मैं कहीं ना कहीं अनुष्ठान में ही गया था। सुबह तक मुझको लग रहा था कि बलभरी की कथा, पता नहीं थोड़ा तकलीफ हो रहा है मुझको शारीरिक। मैं आया आप लोगों को देखा तो सारी थकावट मेरा दूर हो गया। हर हर महादेव। एकदम ऐसा लग रहा है कि 3 महीना में पहली बार मंच में बैठ रहा हूं। जन्मांतर भवेत पुण्यम तथा भागवत लवेत। और भागवत वैसी मस्ती में, जो मस्ती में बड़ी प्रसन्न होकर किस कथा को अगर सुनता है तो जीवन में प्रसन्नता से ही उसका जीवन गुजरता है, दुख भी सुख की तरह उसको अनुभव होता है। और इस समय मेरे भाई व माताओं बनो, मैं तो इसी गांव का हूँ, मेरी जन्मभूमि है। और नवी कथा आप सब लोगों को श्रवण कराते हुए मैं नेमी सारण तीर्थ इस समय आप सब लोगों को ले चलता हूँ। नेमी सारण जहाँ शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सब विराजमान है। सूत जी महाराज को देख करके प्रणाम किए। भगवान अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों प्रकार के फल एक साथ जो दे दे, एक साथ जो देने वाली कथा है, ऐसी कौन सी कथा है भगवान? सूत जी से पूछ रहे हैं। सूत जी ने कहा ऋषियों अभी बगल कर दो ना, ओ बेटी किनारे रखो अभी। 7 दिन के अंदर में ऐसी कोई कथा है भगवान जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों प्रकार के फल दिला सके? सूत जी ने कहा एक कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो 7 दिन में एक पावागमन के चक्कर से छुटकारा दिला देती है। जिनके निमित्त हम सुनते हैं, जिन पितरों के निमित्त हम आप सुनते हैं, उन पितरों को ये 7 दिन के अंदर मुक्ति दिलाने वाली, जो बैठ करके सुनता है मन लगा करके, उनके जीवन में सुख समृद्धि देने वाली ये भागवत भगवान की कथा है ऋषियों। ये उस समय की कथा है कि जिस समय नारद जी महाराज सब लोकों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक के समागता। मृत्यु लोक आए नारद जी, अब मृत्यु लोक में नारद जी। अब नारद कौन है प्रताप? नारद जिसकी बात कभी रद्द ना हो, खारिज ना हो, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। 24 अवतार में एक अवतार नारद जी का है। ये भगवान के अवतार है ना, भगवान ही नारद जी बन के है। हम लोग गांव में बोलते देख में नारद आते, इसी के बाद लोथी कर दी, लोथी के लोथी कर दी। वो नारद नो है रोहित, वो तो नारकी नरक जो है, जो नीति के बाद लवती होती के लवती बनते काम जो बिगाड़ दे। और नारद नहीं, वो नारकी है, नरक जाने वाला है। नारद जी वो है जो बिगड़ते काम को बना दे, वो नारद है। ना माने नहीं, रद्द माने खारिज, जिसकी बात कभी खारिज ना हो। ब्रह्म वाक्य जनार्दन में नारद जी जब मृत्यु लोक आए, प्रयागम पुष्करम रंगनाथम हरिक्षेत्रम, सब जगह नारद जी के। लेकिन नारद जी का मन अशांत, मन विचलित, मन व्याकुल। क्या हो गया मृत्यु लोक को कि जहां मेरा मन एकदम अशांत है? अचानक वृंदावन पहुंचे, और जैसे ही वृंदावन की भूमि में पहुंचे तो एक आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ भो भो। ये जो कुत्ता जो भोगता है ना, ये वास्तविक में संस्कृत शब्द है। भो भो का मतलब है रुको रुको, ठहरो ठहरो, इतनी रात को कहां जा रहे हो? बिना पूछे मालिक के घर में क्यों प्रवेश कर रहे हो? भो भो रुको रुको, ठहरो ठहरो। एक आवाज आई। नारद जी देखी, अब पलटे तो एक दिव्य सुंदरी स्त्री खड़ी हुई है, न वो यमुना एक जवान स्त्री खड़ी हुई है। वो नारद जी को प्रणाम की। नारद जी पूछे आप कौन हो? अहम भक्ति रीति, मैं भक्ति हूँ। अचानक उन्होंने देखा कि 2 पुरुष बिल्कुल बूढ़े हो गए और रुक रुक के सांस ले रहे।
सिर से लेकर शरीर तक का बाल बिल्कुल पकाओ, रुक रुक करके सांस लेना, रुक रुक करके। नारद जी ने कहा भक्ति हो क्या? हम भक्ति नहीं थी। अब ये दोनों, ये ज्ञान वैराग्य है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। भक्ति का दो पुत्र है, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। ज्ञान की माँ का नाम क्या है बोलो? भक्ति। भक्ति का पुत्र ज्ञान है, भक्ति का पुत्र वैराग्य है। तो कहे महाराज ये मेरे दोनों पुत्र हैं। अरे कैसे विचित्र बात कर रही हो, तो माँ होकर के एकदम जवान हो, अरे तो दोनों पुत्र एकदम बूढ़े हो गए। अरे कहे महाराज हमने दक्षिण में जन्म लिया, उत्कल, उत्कल बोलते हैं इधर उड़ीसा तरफ को, वहां थोड़ी सी बड़े हो गए। महाराष्ट्र के तो जवान हो गए, लेकिन गुजरात गए तो जीर्णताम गता, मैं भी बूढ़ी हो गई थी। गुजरात में कोई भक्ति को ज्ञान, अरे भक्ति नहीं है तो ज्ञान कहां से? भक्ति का पुत्र का नाम ही ज्ञान है। जीवन में जिसकी भक्ति आती है उसी के जीवन में ज्ञान, और ज्ञान है अगर भक्ति नहीं है तो फिर वो रावण जैसा है। रावण ज्योतिष शास्त्र में पारंगत, रावण ज्ञान का प्रतिमूर्ति था। रावण जैसा विद्वान भूतो न भविष्यति, लेकिन रावण के जीवन में ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी। भक्ति को चुरा के ले गया था प्रताप। भक्ति कौन है? सीता। भक्ति रूपी सीता को रावण चुरा के ले गया, तो भक्ति ने उसका विनाश भी करवा दिया। ये भक्ति चुराने की चीज नहीं है, वो तो हृदय से। भक्ति आती कहां से है? भक्ति हमें मिलती कैसी है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। सावन बदन पड़ा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्त संग पावई प्राणी, विदु सत्संग पावई प्राणी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति जीवन में आती नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम सत्संग करेंगे तो भक्ति आएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुणों के खान है, लेकिन सत्संग के बिना भक्ति मिलती नहीं है। ज्ञान किसी में नहीं है, ज्ञान तो सब में। सिर्फ ज्ञान है, अगर उनके जीवन में भक्ति नहीं है तो ज्ञान फिर निरर्थक है, बेकार है। फिर वो रावण जैसा परिवार का विनाश भी करवा देता है। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य। के मेरे दोनों पुत्र के महाराज गुजरात आया तो जीर्णधाम गया, लेकिन वृंदावन आए तो पुनः प्राप्त। मैं भी जवान हो गई, लेकिन ये दोनों बूढ़े हो गए। नारद जी हम आपसे निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि मेरे दोनों पुत्रों को आप जवान करा दो ना, जवान करा दो। तो नारद जी वहीं पर अर्पण करते हैं, अब चिंता ना करो। अब नारद जी नारायण बद्री नारायण पहुंचे। इसका नाम बद्री नारायण क्यों पड़ा क्या जानते हो प्रताप? बद्री नाम के राजा, विशालापुरी का राजा, विशालापुरी का राजा का नाम था बद्री। और भगवान नारायण की बहुत समय तक बैठ करके तपस्या किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बद्री नाम के राजा को जिस स्थान पर भगवान नारायण ने दर्शन दिया, उसी जगह का नाम क्या है बोलो? बद्री नारायण। जैसे शिवरी नारायण, सबरी को भगवान राम जी ने दर्शन दिया, तो उस जगह का नाम क्या पड़ गया बोलो? शिवरी नारायण। उसी प्रकार बद्री नाम के राजा को भगवान नारायण ने दर्शन दिया, तो उस जगह का नाम बद्री नारायण। अरे बद्री नारायण जब पहुंचे तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई हमेशा 5 साल के रहते हैं। हमेशा भगवान से वरदान मांगे कि भगवान हमें हमेशा 5 साल के रहे, हमेशा। अब नारद जी को देखे तो नारद जी ने इनको प्रणाम किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के आदि पुत्र हैं और नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। गर्ग संहिता के मथुराखंड में लिखते हैं कि ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए नारद जी ने प्रणाम किया। लेकिन चारों भाई उठ करके स्वागत तो जरूर किए, आइए आइए महाराज। लेकिन देखे कि नारद जी का चेहरा उतरा हुआ। अरे क्या महाराज, मह्यम नित्यम सुदुखिदम किम कारणम।
आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है, उदास क्यों है, चिंतित क्यों है, दुखी क्यों है, आप व्यथित क्यों हैं? अरे के मैंने देखा है कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए हैं और मैंने भक्ति को वचन दिया है कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं जवन करूंगा। बताइए ना मैं कैसे जवन कराऊं उनको, कोई उपाय बताइए। उपाय में दी जाना से कृपया कहते हैं प्रभु, कोई तो उपाय बताइए महाराज कि उनके दोनों पुत्र जवान हो जाएं। तो कहिए चलिए हरिद्वार। अब बद्री नारायण से नीचे हरिद्वार है। अब इसका नाम हरिद्वार क्यों है? आपको ऊपर बद्री नारायण जाना है, केदारनाथ जाना है, गंगोत्री जाना है, यमुनोत्री जाना है, आपको केदारनाथ जाना है, ऋषिकेश जाना है, तो पहले कहां जाना पड़ेगा बोलो? हरिद्वार। उस जगह का नाम ही हरिद्वार है, हरिद्वार। वही से दरवाजा आके गया। आपको ऊपर बद्रीनारायण जाना है तो कहां जाना पड़ेगा बोलो? हरिद्वार। हरि के जाने का द्वार वही है। तो चारों भाई नारद जी को लेकर के पहुंचे सीधा हरिद्वार के गंगा के किनारे आनंद नाम का घाट। अरे जो बादल लगा है कहां का है जानते हो? झोरा घाट। हर हर महादेव शंभू। ये तो साउंड सिस्टम लगा ना प्रताप, ये कहां का है? झोरा घाट। और इस समय हम लोग कहां जा रहे हैं? आनंद घाट। आनंद नाम की घाट। ये आनंद नाम की घाटी है जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता हो, जहाँ भगवान की स्थापना हो, वो आनंद घाट है, आनंद नाम का घाट। और इस समय सबके सबसे पहुंचे गंगा जी के किनारे। चारों भाई आसन पर विराजमान हो गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। अब नारद जी नीचे। अब जितने भी जो ऋषि हैं, मुनि हैं, साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, त्रिकालज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, कदराओं से, गुफाओं से, हिमालय की तराइयों से निकल करके वहीं पर सब पहुंचे। अपनी अपनी पत्नी को सब बिठाए हुए हैं साथ में और बड़ी सुंदर कथा हो रही है। और चारों भाइयों ने कहा नारद जी, जब भगवान स्वधाम जाने लगे भागवत जी के अंतिम में, और अभी ये भूमिका है, जब नारद जी जब भगवान जाने लगे ना, उद्धव जी महाराज खूब रोए। भगवान आप तो जा रहे हैं ना? जा कहां रहा हूं, मैं तो यही रहने वाला हूं। भगवान कन्हैया आज भी यही है। आप जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान देखते हैं ना, भगवान जब जाने लगे उनकी आत्मा तो चली गई, वो तो खैर परमात्मा है, उनके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता है। सभी के हृदय में आत्मा के रूप में वास करने के कारण उनका नाम क्या है? परमात्मा। वो सबके हृदय में आत्मा के रूप में वास करते हैं, इसी कारण से उसका नाम परमात्मा है। तो अर्जुन महाराज अंत में उनके शरीर को जब जलाए, शरीर जला लेकिन अंदर का कलेजा वगैरह जो कत्यों बच गया, उसे समुद्र में छोड़ दी तो बह करके पूरी जगन्नाथ जी चली गई पूरी। और आप लकड़ी के ढांचा में सुनते हैं ना कि आज भी उनका कलेजा वगैरह जो कत्यों रखा हुआ है। अरे भगवान कन्हैया गए नहीं, उनकी पीड़ा नहीं हुई, शरीर की भली क्रिया अर्जुन जी ने किया, लेकिन भगवान जी का जो ऊपर नीचे का जो हिस्सा है, जो कलेजा वगैरह पोटा वगैरह, आज भी ज्यों का त्यों सुरक्षित है। आप जगन्नाथ जी गए तो वहां जो आप देखें लकड़ी के ढांचा में हर 12 साल में लकड़ी की ढांचा को बदली जाती है। लोग बोलते थे पहले कि किसी को स्वप्न देता था और जो बदलता था फिर वो दोबारा बोल नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। हाथ में जैसा लगाते नहीं है ऑपरेशन करने के समय डॉक्टर लोग, और आंख में बिल्कुल पट्टी ताकि वो देख न सके और किसी को बता न सके। स्वप्न में दर्शन होता है वही उसको बदलेगा, लेकिन अब वो मरता नहीं है। पहले वैसे अपन सुनते थे कि जो उनके सबको बदलता है वो मर जाता है, मरता नहीं है। भगवान जी ने कहा मैं जा नहीं रहा हूं, मैं यहीं रुकने वाला हूं, तुम चिंता मत करो उद्धव। और दूसरा, भगवान व्यास नारायण जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, जिसमें 18,000 श्लोक है, वो मेरा अक्षरावतार है। क्या अवतार है? अक्षरावतार। मैं जा नहीं रहा हूं, मैं ही रहने वाला हूं। ये कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान की कथा सुना रहे, जो आपको मैं 7 दिन तक सुनाऊंगा। आज के छोड़ 7 दिन तक सुनाऊंगा। तो कथा सुनाते सुनाते जो कथा सुनाना है वो तो कल से सुनाऊंगा। 7 दिन जब बीत गई तो ज्ञान वैराग्य जो बिल्कुल बूढ़े रुक रुक करके जो सांस ले रहे थे, अचानक उठ के बैठ गए। सांस जल्दी जल्दी चलने लगी।
जो रुक रुक के ले रहे थे अचानक खड़ा हो गए और देखते ही देखते जवान हो गए और कीर्तन करते हुए वृंदावन से इस समय हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और कौन सा कीर्तन करते आ रहे हैं देखिए, सब लोग मिलकर के बड़ी सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। वहां हम लोग भी बड़ी सुंदर कीर्तन करते हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव शंभो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्री राधे। बड़ी सुंदर कीर्तन हो रही है। ज्ञान वैराग्य पहुंच के जो बूढ़ी थे जवान हो गए और देखते देखते भगवान गणेश जी प्रकट हो गए, जो मृदंग बजा रहे हैं, प्रहलाद जी पखावत बजा रहे हैं, अर्जुन महाराज गा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों माताओं बहनों, भगवान कन्हैया झूला में झूल रहे हैं, नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं। भागवत की तो पद्धति है, पहले के जो बुजुर्ग हमारे बाबा लोग जो कथा कहा करते थे ना, वो खाली सादा सादा कथा बोलते थे। और जब हम लोगों ने ये प्रारंभ किया तो जिनको मालूम नहीं है ना रोहित, वो क्या कहने लगे कि आजकल के महाराज लोग मनोरंजन बनाते हैं, जबकि उसको खुद मालूम नहीं है। भागवत दो प्रकार से होती है। पहले के बाबा लोग जो सीधा सीधा कथा कहे नहीं, बोला व्यास पद्धति के थे, और जो हम लोग आज बोलते हैं उसको नारद पद्धति। और शुरू में लिखा है भागवत जी का कि अनायास नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं, भगवान गणेश जी मृदंग बजा रहे हैं, अर्जुन जी गा रहे हैं, प्रहलाद पखावत बजा रहे हैं, सब नाच रहे हैं सब। ये भागवत में लिखा है। लेकिन पहले ये सारी तामझाम व्यवस्था तो थी नहीं। और मैं कहता हूं जब से हमने नारद पद्धति की भागवत करना हमने प्रारंभ किया, शुरू किया, तब से बच्चे बूढ़े सब जुड़ गए। पहले जब कथा हुआ है ना प्रताप, हम छोटे छोटे रहा तो दाई मन कथा सुने आवे बाबा, अमूल ना दाई अत्कमन डोकरी मन से ढाक ले एक नींद मार दे। अब आरती करा 12 बज गए, या अतका जल्दी से आगे कथा, अब एक नींद सूत गए। काका सुने कौन जाने महाराज काय क्या, तो कई लड़मी लगे समझ नहीं, और खुद सुध बोला है। पहले प्राय यही कथा हुई, मैं खुद नहीं सुनता था कथा, तो मेरे ऊपर साक्षात भगवान की कृपा होगी। मैं कहता हूं जब से हमने ये कथा प्रारंभ किया है, ये नारद पद्धति जिनमें बीच बीच भजन, क्यों रोहित कितना देखो तो तुम खुद अभी हजारों लोगों की भीड़ रहती है, हजारों लोगों की। हमारी जहां भी कथा हो रही सब जगह छोटी पड़ जाती है। बोरसरा में हजारों लोग, 4-5 हजार लोग तो भोजन करते थे, इतनी भीड़, जगह छोटी पड़ जाती है। हमारे मतलब आज एक दो कथा की बात नहीं है, आपकी जगह भी छोटी हो जाएगी। अब देखना, अब इतनी सुंदर व्यवस्था की हो ना, अब देखना 2-3 दिन जाने तो हर हर महादेव हो जाएगा, हर हर महादेव शंभो। तो लोग जुड़े हैं, कोई भजन सुनने आता है, कोई कथा सुनने नहीं आता है, सबको अपनी अपनी रुचि है। लेकिन किसी भी भाव लेकर के आप कथा पंडाल में आ जाइए, आपको फल वही मिलेगा, फल वही है। अचानक भगवान कन्हैया भी प्रकट हो गए, और भगवान कन्हैया झूला में झूल रहे हैं। अच्छा बनिराली तेरी मुस्कान कन्हैया, ये तो तू ही जाने। मातेश्वरी भक्ति पहले तो नारद जी को प्रणाम करती है कि धन्य आपकी कृपा से मेरे दोनों पुत्र जवान हो गए। नारद जी ने कहा मेरी कृपा से नहीं, भगवान कन्हैया की कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। तब भक्ति निवेदन करती है, भगवान मुझे भी कोई जगह बताओ ना, मैं कहाँ रहूं। भगवान ने कहा भक्ति आज से तुम भक्तों के हृदय में वास करना। अभी पहली बार भगवान कन्हैया भक्ति को जगह बता रहे हैं कि आज से तुम भक्तों के हृदय में वास करना, और जो भक्ति करेगा मेरा, उसके प्रेम के कच्चे धागे में मैं बंधा हुआ चला हूं। मातेश्वरी सबरी भगवान से पूछी है, भगवान मैं तो भिलनी हूं, जंगल में रहने वाली, मैं एक अनपढ़ हूं, गंवार हूं, एक स्त्री हूं, लेकिन आपने मुझे दर्शन देने की कृपा कैसे की भगवान? आखिर आपसे मेरा रिश्ता क्या है? सबरी भगवान से पूछ रही है कि आखिर आपसे मेरा रिश्ता क्या है? तो कह रघुपति सुनवा मनि बाता, कह रघुपति सुनवा मनि बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगवान कहे सबरी जो मेरी भक्ति करता है ना, वही मेरा रिश्तेदार है, उसी से मैं नाता जोड़ता हूँ, उसी से मैं संबंध जोड़ता हूँ। जो मेरा भक्ति कोई भी भाव से, भाव भाव ख्याल चो
नाम जपत मंगल दिशित सौ, भाव से कुभाव से मन से बिना मन से कोई भी हो जो मुझे भजता है, मेरी भक्ति करता है, और भक्ति करते करते अनायास जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, भक्ति का पुत्र ज्ञान आ गया, तो अनायास फिर वो ज्ञान शुद्ध हो जाती है और भक्ति पवित्र हो जाती है। और जिसके जीवन में शुद्ध ज्ञान है, उनके जीवन, जिनके जीवन भक्ति है उनके जीवन में ज्ञान है, और जिनका ज्ञान हो गया तो वैराग्य होने में कोई देरी नहीं है। भगवान ने कहा भक्ति आज से भक्तों के हृदय में तुम वास करना। उसी दिन से भक्ति भक्तों के हृदय में वास करते हुए आगे आज की जो अंतिम कथा है, एक तुंगभद्रा नाम की एक नदी है ऋषियों। तुंगभद्रा, तुंग मतलब अधिक होता है, भद्र मतलब कल्याण। जिस स्थान पर रहने से अधिक कल्याण हो, अधिक फल मिले, उसी जगह का नाम तुंगभद्रा। अब ये तुंगभद्रा नदी है जहां आपके यहाँ ज्ञान की गंगा बह रही है, भगवान की कथा हो रही है। ये जगह तुंगभद्रा, यहाँ आने से लोगों को अधिक कल्याण होगा, अधिक फल मिलेगा, अधिक परमात्मा की कृपा होगी। तुंगभद्रा एक नदी है और उसी किनारे में, नदी के किनारे में एक ब्रह्मदेव जिसका नाम आत्मदेव है। भगवान कृष्ण के चरण कमल में प्रेम करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले। पत्नी का नाम धुंधली है। अब पति पत्नी का कभी बनवे नहीं किया, कभी नहीं प्रताप। एमन के 36 की आंकड़ा, 36 काबर कथे रोही जाना था। 3 के मुंह देती है और 6 के मुंह देती है। एमन के मुंह देखी देखा नहीं है ना, कहते ना आदमी ओकर मोर तो मुंह देखी देखो, ये 36 की आंकड़ा है, समझ रहे हो। 36 क्या बोलती है, 3 का मुंह इधर, 6 का मुंह। एमन एक दूसरे के मुंह कभू नहीं देखे, ओकरे लग कहते ओकर मोर मुंह देखी देखा। पति पत्नी में पत्नी धुंधली तो कभी उसकी बातें नहीं मानी, कभी नहीं। पंडित जी के पानी ले ला दो ना गिलास, तू कहा करा था जावन ले लानी है, बल्कि मोरो पे एक गिलास ले ला। पंडिताइन कथा कहे जाते हैं आज भात नहीं रांध देते। तू जाना था ना मैं नहीं रांधा तब हो, तू काबा कथा बोला तू रांधा और पहली मोड़ा खाए भतिया तो कह ले तू खा के कथा कह जाइएगा। कभी नहीं, कोई भी बात पंडित जी की धुंधली ने कभी मानवे नहीं की। तो पंडित जी ने एक विचार किया, ये पंडिताइन मेरी बात मानती नहीं है। जब सामने वाला ना बदले ना प्रताप, तो बदल जाना चाहिए अपने को। हम बदलते बदलते थकत अपन ही बदल जाए ना, जैसी चली हवा वैसी चले गए। जीवन में सुख पाना है तो सामने वाला अगर बदल नहीं रहा तो आप ही बदल जाओ, तो जीवन में सुख मिलेगा। अब पंडित जी अक्षर मंत्रा पा गए। पंडिताइन आज मोर बाप हाथ जान रहा तो काबली रांध गया महाराज, हर हर महाराज बोला खाए पर झन दे कैसे नहीं दी हूं मैं तीरी जा था तोला नहीं ले जाऊं, कैसे नहीं ले अटैचिल धर के पहली बैठी है रलिया के बस स्टैंड में। मंत्रा मिल गया ना उसको उल्टा। इसको मालूम था कि हमेशा मेरा विपरीत काम करती है, तो उसको मालूम हो गया पंडित जी के अब तो करना ही पड़ेगा ना तुमको। ये कपड़ा मेरा गंदा हो गया, बिल्कुल छूना मत। कैसे नहीं छूंगी, अगर छूती हो तो साफ फर मत करना। कैसे नहीं करूंगी, फिर बदल गए पंडित जी। लेकिन उसके जीवन में कमी थी, उनको कोई संतान नहीं था। धिक जीवनम संतति बिना, धिक धनम संतति बिना, धिक कुलम संतति बिना, अधिक गृहम संतति बिना। उस कुल को, उस जीवन को, उस धन को और उस गृह को ये स्वर्ग मिल सकता है। स्वर्ग का मतलब है पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाना, अब पुण्य क्षीण हो जाने के बाद मृत्यु लोक में चले आना, इसका नाम स्वर्ग है। और मुक्ति का मतलब है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, भगवान का परम धाम चला जाता है, भगवान के किनारे बैठ जाता है, उसका नाम मुक्ति है। तो अपुत्रों का तिरनाश, निसंतानों को कहे कोई मुक्ति तो मिलती नहीं। पंडित जी ने विचार किया, कोई खाने वाला भी नहीं है। और हमारे पंडिताइन के कभी मेरी बात भी नहीं मानती, लेकिन वो बिहार लगवाने वाला को दोष नहीं देता है, हम बिहार लगवैया दोष देता है। बन के का बिहार लगाएगा मोर बेटी के अब बिगाड़ के कौन जन्म के दुश्मनी ले रहे के मोर बेटी लोग घर देवाए। ठीक है, जब जन्म विवाह मरण गति सोई, जन्म विवाह मरण
जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जैसे लिखा तहां तस। ये बनाने वाला ऊपर बैठा ब्रह्मा जी। ये जाति पाति भेद भाव ऊंच नीच ये हमारा आपका बनाया हुआ है। ब्रह्मा जी ने एक जात मनुष्य का फिर दो भाग में विभक्त कर दिया, एक स्त्री और पुरुष, बाकी तो कर्मानुसार जाति पाति जो बना हुआ है ऊंच नीच भेदभाव। समाज में रहना है, संसार में रहना है तो ऊंच नीच भेदभाव बनाया हो गया। लेकिन जन्म विवाह मरण गति सोई। लेकिन लोग ये समझते हैं अगर मैं इसका बेटी का विवाह ना लगाया होता तो लगभग नहीं करता। इतना बड़ा ठेकेदार है, अब बड़ा मुझ में ताव रख करके मैं हूं तो लगाओ एक और बेटी के बिहाव। अरे अब बारात तो आया है प्रताप एक जगह, हमारे सगा पारा, हमारे सगा पारा में बारात आया है, परघनी भी हो गया। अब परछन करे जाता नहीं बंसी भी देखे परछन कर एक ठन दिया ले ले जी, एक ठन में का धर रही पानी। अब जब सास में परछन कहते मैंने अपन हाथ लाइसे छुई पानी में ऐसे करी तो अपन हाथ लाइसे दिया मत्ती पोही कहा दुल्हा डोगा के माथा से की एक मतलब जाना था ए दे आज जब तोर माथा रहा वैसे टिपी तोरा दाल आता के भाव पता अब तोर माथा टिपे के शुरू हुआ था उसका वही मतलब। अपन हाथ में पानी वैसे करे ठंडा कहीं गरम करके माथा ले। अब पता चली तो दाल आटा के भाव समझ रहे हो। अब परछन हो रहा था, अब दुल्हा डव का तो मस्त पिया हुआ था रोहित और ढेरों पिए रहे। अब दुल्हा डव कैसे ऐसे करत रहे, ढेड़ा संभाले नहीं पाई तो सासी पर जोर से पीठ भरसा गिरी सास अदमान के ती राधे राधे दाढ़ी में 4000 के साथ अब हड़क्का मच गया। सास बेचारी ने उठाई देती लचक के कन्या सास के। एक लड़की गई दौड़ के चल देख के तेरे दुल्हा का क्या हाल चाल है, और उसको बुला करके लाया गया कि देख तेरे दुल्हा क्या अभी विवाह के समय तो इतना पिया है तो विवाह के बाद पता नहीं तो कितना पिएगा। बैरंग बारात वापस चली गई, बिल्कुल ओरिजिनल घटना है। बारात बैरंग वापस चली गई, लेकिन वहां तो रोना धोना शुरू हो गया ना। बोलो भाई बारात आया है, अरे इसी अगर घटना घट जाए तो एक माता जी आई हुई थी विवाह में, उनकी सगा है हमारी, उनका एक भाई आया हुआ तो इंजीनियर था। तुरंत 1 घंटे में तेल हल्दी चढ़ा करके वो बारात बैरंग वापस चली गई, और जो दूसरा लड़का मेहमान बन के आया था उसी के साथ पानी ग्रहण हो गया और बारात लेके निकल गया। हर हर महादेव। देखिए जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जैसे लिखा तहां तक ये बनाया ब्रह्मा जी का है। हम आप एक माध्यम है, हम बताते हैं भाई तेरी बेटी के लिए उसका बेटा बढ़िया देख ले थोड़ा जाके। इसका मतलब हमने किसी को रिश्ता बता दिया और रिश्ता जुड़ गई तो इसका मतलब ये मैं हमको नहीं समझना चाहिए कि अगर मैं नहीं बता रहे थे तो अगर बेटी के बिहाव वहां नहीं लगती उन्हें लगती तय नहीं बताते आने बताती। ये जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जैसे लिखा तहां तो पंडित जी को मालूम है। फिर एक जन्म का संबंध नहीं है जिनसे आपका विवाह हुआ है, एक जन्म का नहीं है, 7 जन्म का संबंध है। या तो 6 बार आपके सातवा है तो पहला बार है, तिन्हीं के साथ में 6 बार और आना है। हर हर महादेव शंभो। इसी कारण 6 बार तेल हल्दी, 7 बार चलती है तेल हल्दी, 7 बार सिंदूर बंधन की जाती है, 7 परिक्रमा है, 7 वचन है, 7 सुहासिन उनको तेल चढ़ाती, 7 जन्म का टूट बंधन पति पत्नी का। महाराज जी ने विचार किया दोष मैं किसको दूं, इससे अच्छा मैं मर जाता हूं। संतान नहीं है, पत्नी भी 36 का आंकड़ा वाली है और चुपचाप रात को मरने के लिए चली गई। अचानक कि सुबह मरूंगा रात को नहीं मरूंगा, और रात को ये सरोवर के किनारे बैठे। अचानक महात्माओं का आगमन हुआ, महात्मा जी लोग पानी वगैरह पी लिए, तब ये पंडित जी हाथ पे जो पांव। महाराज ने कहा कौन हो भैया? महाराज मेरा नाम आत्मदेव है। क्यों रो रहा है? रोने का किन कारणम? कि महाराज मुझको संतान नहीं है, संतान होने का कोई वरदान दीजिए महाराज, नहीं तो आपके चरण कमल में आत्महत्या करके मर जाऊंगा। और गला में रस्सी फंसा के खींचने लगे कि रुक जा, तेरे माथे की लकीर बता रही है कि 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगा, 7 जन्म तक।
और रोने लगे कि रुक जा, महात्मा जी ने योग के बल से फल के ले जा, फल को पत्नी को खिला देना, पत्नी फल को खाएगी तो गर्भ में हो जाएगी, सुंदर एक पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर वही चुक गए। कहा धुंधले, क्या हुआ पंडित जी, इधर आओ, ये फल खा ले। पंडित जी चुक गए। देखो अगर वो ये बोलते ना फल को नहीं खाना तो निश्चित रूप से खा लेती, लेकिन पंडित जी ने कहा ये फल खा ले, कि रख दो मैं खा लूंगी। आप जानते हो ना मैं आपकी बात नहीं मानती हूँ, फिर क्यों जिद करते हो, रखो। पंडित जी चुपचाप रख के निकल गए। क्यों? साधु ने कहा ना 7 जन्म तक संतान नहीं होगा, कैसे होगा? महात्मा ने भले फल दे दिया, लेकिन उनको मालूम है कि आगे क्या होगा। रख दो मैं खा लूंगी, और रोने लगी। अगल बगल वाले आगे, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे कि पंडित जी फल लाए हैं तो खा लो ना। अरे खाऊंगी तो गर्भ में हो जाऊंगी, गर्भ में होगी तो उल्टी होगी, आप फिर आगे चलने फिरने में तकलीफ होगी, प्रसव के समय मरूंगी कि बचूंगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये धुंधली, जबकि लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं कि एक संतान हो जाए, बेटी की बेटा कुछ भी हो, माता का गर्भ को शुद्ध होनी चाहिए। कितना लोग उपाय करते हैं, लेकिन बारे महाराज जी फल को खाऊंगी तो गर्भ में हो जाऊंगी, इसी बात की मुझको चिंता है, उल्टी होगी, चलने फिरने में तकलीफ होगी, प्रसव के समय मरूंगी कि बच्चों की गारंटी नहीं है। खूब रोई, खूब रोई। उसकी छोटी बहन आ गई कि रो मत, मैं गर्भ में हूं, तो ये काम करना 2-3 दिन बाद हाथ को मुख में डाल के उल्टी कर देना, ताकि पंडित जी को लगे कृपा हो गई भगवान को। 2-3 महीना 4 महीना बीतेगा, छोटी सी कपड़ा की गठरी बांध के पेट में घुस देना, अब पंडित जी को बताना कि मुझको भी कृपा हो गई। 7 महीना में सधौरी खा लेना, और 9 महीना में कि मेरा बच्चा होगा तुझे ला के दे दूंगी। अब ऐसी हुआ प्रताप। अब महाराज जी घर से नहीं निकले, दूध में केसर लगा के पिए, काजू किशमिश से खावे, बादाम दूध में बोरे रहे ललिया। अब पेट के अतका गठिल पेट में ऐसे रहेंगे, गा के मन कहते महाराजनों के ऊपर कृपा हो गए भगवान। कुछ रहे नहीं ना, स्त्री चरित्रम पुरुष भागम देवा न जानाति कुतो मनुष्यम। उसको बेटा हो गया तो गांव में हल्ला कर दिया, जो बेटा हुआ था वो मर गया। अल्लाह करके अपनी दीदी के बगल में सुला करके चुपचाप निकल गई, और बच्चा जब रोने लगा, बच्चा रोने लगा। आत्मदेव पुत्र जन्म सुनिकाना, अमानहु ब्रह्मा नंद क्षमाना। बेटा हुआ है, दौड़ के आके देखा तो बेटा हुआ है, रोने लगा बेटा, रोने लगा बेटा। अब बेटा रोआ था तो दूध कौन पियाए पड़ता, महाराजिन के तो राधे च राधे है ना। अब लड़का रोआ था, पियावा महाराजिन दाई लड़का, अब राधे राधे वाली हो तो महाराजिन भारी चालू रही पड़ता, कोने मोला काय कर दे, कहा थे हर हर महादेव। तो फुकैया, झरैया, बैगा, गुनिया, वो सुपा घोष से यमन पहुंचे रहे। तो महाराजिन के तो राधे च राधे हैं, तो सुपा घोष में थोड़े कुछ हो गई। वर्णन करते हैं बाबा, उसी समय उसकी छोटी बहन को बुलाई गई, उसी का तो बेटा है ना छोटी बहन का। और तन्मा कर्णम कृतम धुंधकारी भव, उसी का नाम धुंधकारी। माँ का नाम धुंधली, बेटा का नाम धुंधकारी। और उस फल को जो महात्मा जी का दिया हुआ, अरे गाय को खिला दिया। तो गाय को 3 महीना के बाद एक बेटा हुआ, जिसका नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण हुआ क्यों? पूरा शरीर मनुष्य जैसा और कान गाय, इसीलिए उस बालक का नाम गोकर्ण हुआ। तन्मा कर्णम कृतम गोकर्ण भव, एक के साथ एक फ्री। देखो भगवान की किसी कृपा हो गई, लेकिन बालक धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो सारे अवगुण उसमें आने लगे, सारे अवगुण। आगे चल करके 7-8-10 साल का जब हुआ तो बाल्य काल से पथभ्रष्ट हो गया, जनेऊ तो हो गया उसका, लेकिन रास्ता से भटक गया। मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा, जवान हो गया तो व्यभिचार करने लगा। बाप ने बहुत समझाया, बाप की बात माना नहीं। एक दिन बाप चुपचाप निकल के चले गया। माँ बेटी अब रहने लगे। 5 वेश्या को घर में ले आया, 5 वेश्या को। माँ ने मना की तो माँ को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि एक दिन उसकी माँ मर गई। इससे बड़ा और कोई हत्या पाप हो ही नहीं सकता है। माँ को मार डाला, मातृ हत्या का दोष लग गया। लेकिन इसमें एक मैं निवेदन जरूर करता हूँ
मारना ही मारना नहीं है। बहुत से माता पिता को जब हम अपशब्द बोलते हैं तो कभी कभी माता पिता दुखी होकर के बोलते हैं, एक बढ़िया होती तो हमारा मारी डाल देगा। राधे राधे कहो, जय जय श्री। बहुत से माताएं जब दुखी हो जाती हैं तब का कावर दुख देते बेटा ते कर लेते तो हम लोग कुछ जहर देके मार डालते। उस मर्डर से ये मर्डर और बहुत बड़ा है। आदमी को मार दो तो एक बार में मर जाएगा, लेकिन बार बार वाणी से शब्दों से अगर उनको वेदन करोगे, इससे उनको लगता है इससे अच्छा होता तो मैं मर ही जाता, तो एक प्रकार से ये भी एक 302 ही है। इस कारण हमें ध्यान में रखना है, मारना ही मारना नहीं है। आगे हमें भी कष्ट मिलता है। आज जो हम करेंगे कल भरेंगे, जो आज बोएंगे कल हमारे लिए सामने खड़ा है। हर हर महादेव शंभो, इसको हमें गांठ बांधना पड़ेगा। जो आज हम करने जा रहे हैं कल हमारे साथ होने वाला है। अब लिख के ले लो, आज अगर हम अपने माता पिता को कुछ करते हैं कल हमारा बेटा देख रहा है हमारे साथ तो घटना घटने वाली है। एक बार जय जय श्री। आगे अगर हमें आपको सुख पाना है, किसी को भी A to Z, आज हमें अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे देखेंगे कि हमारे माता पिता कितना सुंदर अपनी माँ बाप की इज्जत करते हैं, कितना बढ़िया प्रेम से रखते हैं। अरे हल्का फुल्का नोक झोंक तो परिवार में होते रहता है, बरता नहीं, एक दूसरे में टकराव होगा कि नहीं बोला होगा, लेकिन अपनी मर्यादा को हम न लाएं। हमें अपनी मर्यादा को ध्यान रखना पड़ेगा। और मेरे भाइयों माताओं बहनों, माँ को एक दिन मार डाला, पिताजी पहले निकल के चले गए, भाई गोकर्ण भी चला गया। और इस समय माँ बेटे रहने लगे, माँ भी मर गई, 5 वेश्या को पत्नी बना लिया। बाप की संपत्ति को बेच बेच करके खाया, और बाप की संपत्ति जब समाप्त हो गया तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। एक दिन शराब पिया हुआ है, चोरी करके आया, पत्नियों ने विचार किया एक न एक दिन फंसेगा, इसके साथ हम भी जेल जाएंगे। तो आखिर एक न एक दिन इसको तो मरना है, आज ही मर जाए ना। तो अपनी माँ अपनी पति के 500 वेश्या मिलकर गला को दबाती है, जलती हुई अग्नि को ला के मुख में डाल दिए, छाती में एक कुर्सी आगे को लाल डाल दिए, ले दे के बामन मरा तो वही गड्ढा खोद कर वही दफन करके जो कुछ संपत्ति थी सबको लेकर के भाग गए। अब ये प्रेत बन गया। जिसका क्रियाकर्म नहीं होता है, गत गंगा नहीं होता है, वही प्रेत बनता है। प्रेत बन करके भटकने लगा। गांव वाले बड़े कष्ट पाने लगे। एक दिन गांव वाले गया जी, तो गोकर्ण मानव गया जी में मिले गए। गया जी में हाल चाल पूछे, अरे क्या मेरी माँ का क्या हाल चाल है? अरे आपके माँ को तो आपके भाई ने मार डाला। तो मेरा भाई? तो क्या आपके भाई को उनके भाई ने मार डाला। हर हर महादेव। अब आज का लोग प्रेत बन गया है। यही आज की मुख्य कथा है। बस 5 मिनट आज की 7 अध्याय की कथा है। आपका भाई प्रेत हो गया है, जो प्रेत बन करके इस समय भटक रहा है, लोगों को डरा रहा है, चिल्ला रहा है, भूख प्यास से तड़प रहा है। तो वहीं पर गोकर्ण महाराज जी ने पिंडदान किया। गया जी में घर आया तो प्रेत रोने लगा, चिल्लाने लगा, डराने लगा। कौन हो? बोल नहीं पाया। कमंडल से जल निकाले और जैसे ही प्रेत के ऊपर छींचे तो बोलने की शक्ति आ गई। अहम भ्राता धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम्या। इस लकीर को नीचे वालों को बहुत भाव से समझ लिए। अहम भ्राता धुंधकारी नामतः, नीचे क्या लिखा है? स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्महत्वम नाशितम्या। मैं जैसा कर्म किया हूं बड़े भैया, उस कर्म के दंड को आज मैं भोग रहा हूं। जो जस कर्म करे तस फल चाखा। एक कर्म भूमि है, लेकिन कलयुग में एक छूट है। अगर हमसे आपसे किसी प्रकार से कोई भूल, कोई गलती, कोई अन्याय अगर हो गया, अगर बैठ करके भगवान की हम कथा सुन लेते हैं, सुनो की कथाम पुण्याम भक्ति युक्ता फल प्रदाम तस् न संतु पापानि, तो सारा दोष, सारा पाप नष्ट हो जाता है। और न करने का हमें संकल्प भी ले लेना चाहिए। जो हमने पीछे किया कर लिया, अब आगे हमको करना नहीं है, तो परमात्मा की निश्चित रूप से कृपा हो जाती है कि मैं जो कर्म किया उस कर्म के फल को मैं आज भोग रहा हूं। लेकिन मेरे भैया मुझे मुक्ति का उपाय बताओ। तो सुबह हो गया, सूर्यनारायण भगवान का ध्यान किए। सूर्यनारायण भगवान एक जगह रुक गए कि भगवान मेरे भाई का मुक्ति का उपाय कि श्रीमद् भागवत सप्ताह वाचनम कुरु मुक्तिदानेन गर्जति। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। ये भागवत शास्त्र ऐसा शास्त्र है
हे गोकर्ण जो हमेशा मुक्ति देने के लिए गर्जना करती रहती है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जती, ये हमेशा गर्जना करती रहती है मुक्ति देने के लिए। कोई भी तो भागवत की कथा सुनो, कोई भी तो सुनो, मैं मुक्ति देने के लिए मैं तो खड़ा हूं, लेकिन कुछ सुने तब ना। और ये कथा 21 पीढ़ियों को मुक्ति देने वाली भागवत भगवान की कथा 31 पीढ़ियों को विधान से अगर कथा हो जाए, बड़े भाव से 18,000 श्लोक का पाठ हो जाए, मंत्र का जप हो जाए, भगवान की कथा हो जाए, तो 21 पीढ़ियों तक। और दूसरा, जहां तक आवाज आ रही है, जो जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी अगर मरे हैं, एक कथा उनकी भी कान में इनकी आवाज जाती है। कथा सुन करके उस जो जोनी में भटक रहे हैं, सर्प की, बिच्छू की, मछली की, मगरा की, कीड़े की, मकोड़े की, पशु की, पक्षी की, जीव की, जंतु की, जिस जोनी में वो भटक रहे हैं, ये कथा सुन करके उनको भी मुक्ति देने वाली भागवत भगवान की कथा। और इस समय भगवान सूर्यनारायण जी ने कहा तो भागवत की कथा सुन। एक बांस का गांठ ले लेना, 7 काठ का बांस ले लेना, उसी में वाहन कर देना पितरों का। अब तुम्हारे पितर बैठ करके सुनेंगे, तेरा भाई सुनेगा, तुम देखना 7वें दिन में उसको मुक्ति मिल जाएगी। और इस प्रकार से भगवान सूर्यनारायण जी अदृश्य हो गए, अपने स्थान चले गए। और गोकर्ण महाराज जी ने गांव वालों को बुलाया, बुला करके सुंदर ऐसी उन्होंने एक मंडप बनवाया, मंच बनवाई, ऐसी एक 7 गांठ के बाद से अपने भाई का वाहन किया, कथा प्रारंभ हुई। ये पहले की कथा है। इस कारण कलयुग को आए जब 200 साल हो गया, तब पहली कथा परीक्षित जी ने सुना। और 260 साल जब हो गया कलयुग को आए, अभी ये मिनिमम 5000 वर्ष कलयुग को आए हो गया है। 5000 वर्ष भगवान कन्हैया को गए हुआ है। भगवान कन्हैया के जाने के बाद 200 साल बाद कलयुग आ ही गया है। तो पहली कथा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान जी ने, और दूसरी कथा गोकर्ण अपने भाई की कथा सुना रहे हैं। तो 5 रोज एक एक गट फटता था। 7वां दिन में पूरा गट फटा, एक दिव्य स्वरूप निकला, जैसे देवताओं का स्वरूप होता है। कान में कुंडल है, मुकुट है, बाजूबंद पीताम्बर धारण किए हुए, ऐसा दिव्य स्वरूप निकला। भगवान को प्रणाम किया, भागवत जी को प्रणाम किया, अपने भाई को प्रणाम करते हैं। भगवान का विमान आया, और विमान में बैठ के जाने लगे, गोकर्ण जी ने कहा रुक जाइए, कथा तो सबने सुना है, लेकिन इस प्रेत के लिए विमान क्यों आए? कि कथा सुनने का भी भेद है। ये मन लगा करके भगवान की कथा को श्रवण किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, एक आसन लगा करके, इस कारण इनके ऊपर कृपा हुई है। भगवान का परम धाम चला गया। परीक्षित महाराज वर्णन करते, बाबा इस समय धुंधकारी महाराज को मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, सदगति मिल गई। भगवान के परम धाम विमान में बैठ करके चले गए। और दूसरा साल श्रावण शुक्ल पक्ष जब नवमी आई, फिर महाराज जी ने कथा श्रवण कराया। तो आज गांव वाले पूरे जितने लोगों ने कथा श्रवण किया, सबके लिए विमान आई, और सब भगवान की परम। जब तक हवन नहीं हो जाए पूर्णा होती, तब तक दाढ़ी वगैरह बनवाना नहीं है कोई लोग। अब कल से बिल्कुल नहीं, आज जो हो गया हो गया। पाके माऊ बढ़िया दिखते, पक्का निकलते ना, तो एकदम भगत टाइप दिखते, राधे राधे कहो, चेहरा में चमक आता है। देखना ये तू मन हमन बर अलग नियम है, कल बताओ। हर हर महादेव शंभो। हमने एक नियम बना के आजकल अलग चल रहे हैं, जितने कथा कहने वाले। तो मेरे भाइयों माताओं बहनों, लहसुन प्याज को तो मैं वर्जित कर दिया हूं, लहसुन प्याज नहीं बननी चाहिए। जब लहसुन प्याज वर्जित है, तो बाकी तो फिर राधे राधे कहिए, हर हर महादेव शंभो। भगवान का चिंतन करना, झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, ये इसके नियम है। और इसी नियम के साथ, और मैं सीधा खड़ा करवाता हूं, और चलिए खड़े हो जाओ चलते चलते, और भजन करते हुए फिर मैं आप लोगों को आरती करवाता हूं। हर हर महादेव शंभो। तो हमारा उठा राम सिंह काका कती है। हाँ, हरिओम नाचे में जावे तरियो जा सकता है। हरिओम 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 सूरज हरिओम हरिओम। हर हर महादेव शंभो।
सुमित सुमित कहाँ हो? हर हर महादेव शंभो।
राधे। हर हर महादेव। शंभो। अब आरती करवाऊं का? चलिए 9 के 10 हाँ चलिए राधे राधे आज आरती कर लेते हैं ना। फिर सुबह भी संगीतमय आरती है हमारी, सुबह में भी संगीतमय आरती है ना, सुबह भी यही होगा, फिर शाम को कथा के साथ फिर चलिए आरती। अब सुनना सुनना केवल राधे राधे आज हर हर महादेव शंभो। हमको है नहीं लेकिन उपासना जजमानों वाले देखे पड़ते। जय जय श्री राधे। सूर्यजायत श्रोत्राद्वास मुखादग्निरजायत। हर हर महादेव शंभो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है सारती। श्री भागवत भगवान की
राधे 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 घूम जाओ जब जय जय श्री राधे बोल